ठीक है, इवेंट हैंडलिंग में कोड कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या इवेंट्स हम हैंडल करना चाह रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें कि ये सारे इवेंट्स हम हैंडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम दो टाइप के लिस्टनर होते हैं, एक होता है माउस लिस्टनर, तो इसमें सिंपल माउस के बटन वाले इवेंट्स होते हैं। एक होता है माउस मोशन लिस्टनर, इसमें माउस के मोशन से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। सपोज़ आपने माउस को मूव किया है और आपने माउस को ड्रैग किया मतलब प्रेस एंड होल्ड करके माउस को मूव कर रहे हो। ठीक है, और माउस लिस्टनर के अंदर ये 5 इवेंट्स आ जाते हैं, ये हमें याद रखना है। माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, माउस प्रेस्ड और माउस रिलीव्ड। अब हमारा क्या पर्पज़ है, हमारा टारगेट ये है कि एक विंडो हमें क्रिएट करना है। ठीक है, ये विंडो क्रिएट करने के बाद इसमें मैसेज प्रिंट होगा यहाँ टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में। क्या मैसेज प्रिंट होगा, मान लो आपने माउस का बटन दबाया तो यहाँ पे प्रिंट होगा माउस प्रेस्ड। माउस का बटन आपने रिलीज़ किया, यहाँ पे प्रिंट होगा माउस रिलीज्ड। अगर आपने माउस इस विंडो के अंदर मूव किया तो प्रिंट होगा माउस एंटर्ड। माउस इस विंडो के बाहर ले गए तो प्रिंट होगा माउस एग्जिटेड। और अगर हम माउस मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैंडल होंगे। अब जो ये वाले इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में। ठीक है, और जो ये वाले इवेंट है माउस मूव वाले, इनका मैसेज कहाँ पे प्रिंट होगा, जहाँ पे आपके माउस की पोजीशन है। जैसे माउस यहाँ पे है तो इस माउस के ऊपर आपका प्रिंट होता रहेगा माउस मूव, माउस की पोजीशन प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, तो एक बार ये मैं डेमो रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये रन किया है। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गया है। अब इस विंडो को यहाँ पे जैसे इस माउस मूव लिखा गया, ये कोऑर्डिनेट प्रिंट कर रहा है। जैसे मैं माउस मूव करता जा रहा हूँ तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये माउस की पोजीशन बता रहा है कि माउस कहाँ पे है आपका। अब मैं माउस का बटन दबाऊंगा तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में प्रिंट हो गया माउस क्लिक्ड। माउस का बटन मैंने दबा के रखा है, ये प्रिंट हो गया माउस प्रेस्ड। ठीक है, माउस को इस विंडो के बाहर ले जाऊँगा, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा माउस एग्जिटेड। माउस को इस विंडो के अंदर लाऊंगा तो ये आपका माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो माउस ड्रैग्ड। ठीक है, इस तरीके से हमें ये विंडो क्रिएट करनी है। तो ये हमारे पास 2 लिस्टनर है और ये सारे हैंडलर्स है। ठीक है, और अब इसका प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है ये दोनों AWT और इवेंट क्लास। ठीक है, फिर हम एक डेमो क्लास बनाएंगे। इसमें हमारी 2 क्लास बनेगी। पहले डेमो क्लास बनेगी, डेमो क्लास में हम फ्रेम को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये विंडो क्रिएट हो सके। अच्छा, जो ये विंडो क्रिएट होती है, इसमें जावा में क्या होता है, जो आपका टॉप लेफ़्ट कॉर्नर है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप x की वैल्यू अगर आगे बढ़ाते रहोगे तो इधर आते रहोगे, और y की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो नीचे आओगे। ठीक है, -y नहीं होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी। तो 0,0 यहाँ पे है। मैसेज हमें कहाँ पे प्रिंट करना है, मैसेज हमें सपोज़ 10,100 में, मैसेज हमें 10,100 में। ठीक है, तो 10 क्या हो गया, x थोड़ा सा आगे आ गए हम, और 100 हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद फ्रेम हमने एक्सटेंड किया ताकि हम ये GUI विंडो क्रिएट कर सकें। डेमो क्लास का आपका क्या सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले वेरिएबल्स आएंगे। क्या वेरिएबल आएंगे, एक तो मैसेज आएगा और एक हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y। दूसरा, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर आएगा। डेमो का कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्टनर्स ऐड करेंगे। तो जिस टाइप के इवेंट्स को आप हैंडल करना चाहते हो, सिर्फ वही लिस्टनर्स आप ऐड करो। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड के लिस्टनर्स नहीं ऐड किए। तो एक आपका माउस लिस्टनर है ऐड किया है, एक माउस मोशन लिस्टनर ऐड किया है। माउस लिस्टनर में आपके 5 हैंडलर होते हैं। ठीक है, और माउस मोशन लिस्टनर में 2 हैंडलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक विंडो लिस्टनर क्रिएट किया। विंडो लिस्टनर का क्या काम है कि जो इस विंडो के टॉप लेफ़्ट में क्रॉस बटन होता है, इस क्रॉस बटन को दबा के विंडो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक इवेंट हमें हैंडल करना है, वरना क्या होगा, ये बटन दबाओगे कुछ नहीं होगा, तो ये विंडो बंद ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने विंडो लिस्टनर क्रिएट किया। ठीक है, तो पहले डेमो क्लास के अंदर वेरिएबल्स आ गए, कंस्ट्रक्टर आ गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके लिस्टनर्स आ गए, 3 लिस्टनर। फिर नेक्स्ट इसमें पेंट फंक्शन आएगा।
पेंट फंक्शन के अंदर हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट डालेंगे। ग्राफिक्स आपका ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को डिनोट करता है। सपोज हम टेक्स्ट में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट बेस्ड कंसोल, उसमें कंसोल कॉन्टेक्स्ट होता है। हमें GUI में प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ पे ग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट है। इसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल करोगे g.drawString, ठीक है। तो पेंट फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है और जो भी कोऑर्डिनेट में आपको प्रिंट करना है वो आप स्पेसिफाई कर दोगे। ड्रॉ स्ट्रिंग से क्या होता है, वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से आप आउटपुट कर रहे हो उसको। तो पेंट फंक्शन आएगा, उसके अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करोगे, मैसेज और कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आपका मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर ये आपका बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। बॉयलर प्लेट एक टर्म होता है। इसका मतलब होता है जैसे HTML में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, तो जो कोड आपका रिपीट होता है, सारे प्रोग्राम में जो कोड सेम रहता है उसको बॉयलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉयलर प्लेट कोड है। जितने इवेंट हैंडलिंग के प्रोग्राम है सब में सेम रहेगा। तो आप इसमें मेन फंक्शन के अंदर पहले डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फिर उसमें साइज़ फंक्शन कॉल करोगे, सेट साइज़, ठीक है। तो ये जो विंडो का साइज़ हम डिटरमाइन कर रहे हैं 300 बाई 300, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन का एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होता है, उसके अंदर हम साइज स्पेसिफाई करेंगे। फिर टाइटल स्पेसिफाई कर दिया और सेट विजिबल ट्रू कर दिया है, वरना क्या होगा, ये विंडो विजिबल नहीं होती है, तो इसको विजिबल करने के लिए ट्रू कॉल कर दिया। तो डेमो क्लास का स्ट्रक्चर ये रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन एक हैंडलर क्लास बनानी है, ठीक है। तो हम एक हैंडलर क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रखा है मैंने माई हैंडलर, इम्प्लीमेंट्स माउस लिस्टनर और माउस मोशन लिस्टनर। अब ये दोनों इंटरफेस है, ठीक है, इनबिल्ट इंटरफेस है। इनको हमें, और इंटरफेस को हम हमेशा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाते हैं जब भी किसी इंटरफेस को यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। यहाँ पे हम इन दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है ना। ये हमारी एक क्लास क्या कर रही है, इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है। इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हैंडलर क्लास का सबसे पहले डेमो ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका एक वो आ जाएगा कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इस डेमो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक पासिंग ऑब्जेक्ट पास किया है और फिर डेमो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया है। अब क्या होगा, डेमो ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इस डेमो ऑब्जेक्ट में हमें दो वेरिएबल थे, मैसेज और XY कोऑर्डिनेट, तो इनका यूज़ हमें करना है, ठीक है। और इस डेमो ऑब्जेक्ट के अंदर आपका पेंट फंक्शन भी है ना। फिर इस हैंडलर क्लास के अंदर डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हैंडलर क्लास का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, पहले हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके बाद हैंडलर्स आ गए। तो कितने हैंडलर्स आएंगे हमारे, 5 हैंडलर और 2 7 हैंडलर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला है माउस क्लिक, तो इसका एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइस माउस क्लिक। फिर माउस इवेंट में वो इवेंट का डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। जो भी इवेंट जनरेट हुआ है उसकी डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, माउस इवेंट ऑब्जेक्ट में। माउस क्लिक करने से हम क्या चाहते हैं कि पहले हम कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम मैसेज डिटरमाइन करेंगे और रिपेंट फंक्शन कॉल कर देंगे। तो सारे हैंडलर्स का यही स्ट्रक्चर रहेगा। 0,10 क्यों लिखा हमने, हम चाहते हैं कि जो 0,10 यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, डेमो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, 0 क्या है, डेमो ऑब्जेक्ट डॉट वाई, 10 क्या है, और ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा माउस क्लिक्ड। जैसे हम माउस का बटन दबाएंगे तो इस कॉर्नर पे आपका माउस क्लिक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में रिपेंट फंक्शन कॉल करना होता है। रिपेंट फंक्शन क्या होता है, इस डेमो ऑब्जेक्ट के अंदर पेंट फंक्शन कॉल करता है, याद है। पेंट फंक्शन में हमने क्या किया था, इस पेंट फंक्शन के अंदर हमने ड्रॉ स्ट्रिंग और फिर ये मैसेज इस कोऑर्डिनेट पे प्रिंट कर रहे हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैंडलर के अंदर ये करना है। दूसरा हैंडलर क्या है हमारा, माउस एंटर्ड। माउस एंटर्ड से क्या होगा, जैसे इस विंडो के अंदर आप माउस मूव करोगे तो ये हैंडलर कॉल हो जाएगा। इसमें हमने फिर से वही किया है, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन किया है, मैसेज डिटरमाइन किया है और रिपेंट फंक्शन कॉल किया है। तो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या प्रिंट हो जाएगा, माउस एंटर्ड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हैंडलर है, माउस एग्जिटेड। माउस एग्जिटेड क्या होगा कि आप उस विंडो से बाहर आ गए हो, तो पहले हम कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैसेज डिटरमाइन कर रहे हैं और रिपेंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हैंडलर है माउस प्रेस। तो ये सारे हैंडलर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट डिटरमाइन किया, मैसेज डिटरमाइन किया और रिपेंट फंक्शन कॉल कर दिया। फिर माउस रिलीज में भी सेम यही किया है,
अब हमारा माउस ड्रैग वाला इवेंट हैंडलर आ जाता है। ठीक है, ये माउस के मोशन से रिलेटेड है। इसको हमने थोड़े अलग तरीके से हैंडल किया है। हम क्या चाहते हैं, जब हमारा माउस ड्रैग हो रहा है, ड्रैग मतलब होता है कि माउस को आपने प्रेस एंड होल्ड करके मूव कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, उसको ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 10 नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एम ई डॉट गेट एक्स। गेट एक्स से क्या होगा, उस माउस की करंट पोजीशन आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिटरमाइन होगी। गेट वाई से उसका करंट वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन होगा। तो जो माउस की करंट पोजीशन है वो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया। उसके बाद मैसेज में क्या प्रिंट किया, माउस ड्रैग्ड एट उसकी करंट पोजीशन। तो जहाँ पे भी आप माउस को मूव करोगे तो इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा माउस ड्रैग्ड एट और इसकी करंट पोजीशन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो करंट पोजीशन आपके इस फंक्शन से आती है, गेट एक्स और गेट वाई। ठीक है, इससे ऊपर वाले हैंडलर में हमने क्या था, 0,10। तो वो 0,10 हमेशा यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा था। इस बार मैसेज कहाँ पे प्रिंट होगा, माउस के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब भी ये इवेंट होगा, जब भी ये इवेंट जनरेट होगा तो आपका इस तरीके से हैंडल होगा। ठीक है, फिर हमने रिपेंट फंक्शन कॉल किया है। ओके, सिमिलरली माउस मूव को हमने इसी तरीके से हैंडल किया है। आपने कोऑर्डिनेट डिटरमाइन किया है, मैसेज डिटरमाइन किया और रिपेंट फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपके माउस के करंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो उसी कोऑर्डिनेट में आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स भी प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमारा लास्ट में एक विंडो तीसरा हैंडलर क्लास, या हमारी दूसरी क्लास है विंडो हैंडलर क्लास। ठीक है, इस विंडो हैंडलर क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो ये विंडो है, विंडो के ऊपर क्रॉस बटन है, इस क्रॉस बटन को दबाने पे हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाए। ठीक है, तो इसमें इवेंट आपका जनरेट होता है विंडो क्लोजिंग, और इसके अंदर आप विंडो इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट एग्जिस्ट से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें विंडो एडेप्टर क्लास को वो करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये प्रोग्राम क्रिएट करना है। ओके, अब इसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक डेमो क्लास बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक नीचे हैंडलर क्लास बनाई थी, उसका नाम था माई हैंडलर। डेमो क्लास किसको एक्सटेंड कर रही थी, डेमो क्लास एक्सटेंड कर रही थी फ्रेम को। माई हैंडलर क्लास इम्प्लीमेंट कर रही थी दो इंटरफेस को, माउस लिस्नर और माउस मोशन लिस्नर। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हमारी एक विंडो हैंडलर क्लास थी, माई विंडो हैंडलर। ठीक है, अब जो ये डेमो क्लास है, डेमो क्लास का क्या स्ट्रक्चर था, डेमो क्लास के अंदर सबसे पहले आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो। एक मैसेज वेरिएबल क्रिएट किया है और आपने एक्स कॉमा वाई वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है, डेमो क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इवेंट लिस्टनर्स को वो किया है, इवेंट लिस्टनर ऐड किए। ठीक है, तो एक हमारा इवेंट लिस्टनर था ऐड माउस मोशन लिस्टनर, और एक हमारा लिस्टनर था ऐड माउस लिस्टनर, माउस लिस्टनर और माउस मोशन लिस्टनर, और एक विंडो लिस्टनर। ये 3 लिस्टनर हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा क्या था, इसमें पेंट फंक्शन था। पेंट फंक्शन में हमने क्या किया था, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया है, और उस ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने मैसेज और कोऑर्डिनेट पास किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसमें, पेंट फंक्शन। उसके बाद हो गया ये हमारा डेमो का स्ट्रक्चर ये था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि हाँ, इसमें हमारा मेन फंक्शन भी था लास्ट में। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम सेट साइज, सेट विजिबल और सेट टाइटल फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे लिस्टनर्स क्रिएट किया है डेमो क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिस्टनर्स क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि इसमें हमने हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, तो जो हैंडलर क्लास नीचे किया वो पास किया, और उस हैंडलर क्लास के अंदर हमने दिस का ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, डेमो क्लास का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नीचे आ जाते हैं एक बार और, ये डेमो क्लास का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें पहले वेरिएबल्स आएंगे, फिर कंस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्टनर आएंगे, पेंट फंक्शन आएगा और फिर मेन फंक्शन आएगा। फिर माई हैंडलर क्लास आ जाती है। माई हैंडलर क्लास आपके इम्प्लीमेंट करेगी दो इंटरफेस को।
इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले इसमें डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा माई हैंडलर का, वो कंस्ट्रक्टर से हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू PO, ठीक है। फिर इसमें आप सारे हैंडलर्स ऐड करोगे, पब्लिक वॉइड माउस क्लिक्ड, पब्लिक वॉइड माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, ठीक है, और माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, ये 5 हैंडलर्स हमने इसमें क्रिएट किए, ठीक है। और इसमें 2 हैंडलर और है आपके, माउस मूव्ड और माउस ड्रैग्ड, ठीक है, ये 2 हैंडलर्स और ऐड किए, ठीक है। तो हैंडलर्स के अंदर हमने क्या किया है, ये जो हैंडलर फंक्शंस है इसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल डिटरमाइन किए, मैसेज क्या होना चाहिए, x और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, ऑब्जेक्ट डॉट XY, और उसके बाद फाइनली रिपेंट फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो रिपेंट फंक्शन से क्या होगा, आपका जो डेमो का पेंट फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। तो वो कॉल होने से आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा होगा, डेमो क्लास का स्ट्रक्चर ये है, माई हैंडलर क्लास का स्ट्रक्चर ये है, और ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। लास्ट में हमारी एक विंडो हैंडलर क्लास भी होगी, उसके अंदर आप एक ये वाला हैंडलर क्रिएट कर दोगे।